देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। देवाशीष, जिस बात का जिक्र मनीष ने अभी किया, ये कुछ राज्यों की चिंता नजर आ रही है और खासतौर पर कांग्रेस शासित राज्यों की ज्यादा चिंता नजर आ रही है। और ये मानकर चला जा रहा है कि भाई कांग्रेस शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो आर्थिक पैकेज की मांग कर सकते हैं आज की इस मीटिंग में। साथ ही साथ उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि भाई इतने दिनों से लॉकडाउन है, जीएसटी कलेक्शन जो है बिल्कुल ठप है, आर्थिक हालत चरमरा रही है, इसलिए इस तरह की मदद की मांग की जाए। क्या ये मुमकिन है आज? देखिए समीर, मैं बिल्कुल मानता हूं कि इस तरह की जो मांग है बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि 1 महीने से ज़्यादा इस लॉकडाउन को हो चुका है और आर्थिक समस्याएं पूरे देश के सामने और अलग-अलग राज्यों के सामने है। जहां तक कोई भी प्रॉब्लम क्राइसिस का सवाल होता है, जितना डिसेंट्रलाइज अप्रोच किसी भी प्रॉब्लम को, जब मास बेस्ड प्रॉब्लम होती है, तो जितनी डिसेंट्रलाइज अप्रोच हो उतना हम लोग बेहतर कारगर तरीके से जनता के पास वो सुविधाएं पहुंचा सकते हैं। हाँ। केवल इस समय बात केवल लॉकडाउन की नहीं है, जैसा कि आपके संवाददाता ने बताया है कि माइग्रेंट लेबर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। हम लोग भी जमीनी राजनीति से आते हैं, हमारे सामने भी रात दिन सैकड़ों की तादाद में फोन आ रहे हैं जिनके सामने आज भूखे मरने की स्थिति है। तो आज हम लोग केवल कोरोना से फाइट नहीं कर रहे हैं, आज प्रधानमंत्री जी के सामने केवल कोरोना चुनौती नहीं है, बल्कि कोरोना के साथ में जो भुखमरी की समस्या जो उत्पन्न हो रही है देश में, वो सबसे बड़ी चुनौती है। और उसको वो कैसे लेते हैं, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को भी दलगत राजनीति से उठकर सभी राज्यों को जिसमें समस्या है, जो उनकी पॉपुलेशन वॉल्यूम है, उसके हिसाब से उनको राहत पैकेज और मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि इस समय अगर सरकार मदद नहीं करेगी तो कौन करेगा। इस समय सभी चीजों को साइडलाइन रखकर सबसे पहले जनता का हित और जनता को किस तरीके से सरवाइव करने के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो कैसे पहुंचाई जाए, इस पर ध्यान देना होगा। ठीक है तुहिन सिन्हा, निश्चित तौर पर देश के सामने चुनौती बड़ी है और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ही ये काम होना चाहिए। कम से कम देश की जनता की उम्मीद तो यही है, लेकिन जिन चुनौतियों का सामना राज्य कर रहे हैं आज उनको कैसे एड्रेस किया जाएगा, क्या लग रहा है आपको? देखिए, अगर आप पिछले 1 महीने की बात लें तो हर तरह से केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों का पूरा समर्थन करने की कोशिश की है। यहाँ अगर आप लॉकडाउन की बात करते हैं तो मोटे तौर पर 2 विषय सामने आते हैं। एक तो मेडिकल प्रिपेयर्डनेस क्या है राज्य सरकार की या किसी भी लोकल प्रशासन की, और दूसरा जो है लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था, किस तरह से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। अगर कुछ राज्य आज ऐसे हैं जो कि काफी पीछे रह गए हैं, बाकी आज केवल 2 या 3 राज्य हैं जो कि पूरी लड़ाई को पीछे कर रहे हैं। और इसमें मैं कांग्रेस या बीजेपी या हमारी सरकार, विपक्ष की सरकार में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि ये सच है कि अगर महाराष्ट्र की सरकार, आज महाराष्ट्र में लगभग 1/3 केसेस जो है महाराष्ट्र से हैं और उसके बाद अब गुजरात का नंबर आ रहा है, तो ये कोई पार्टी का विषय तो है ही नहीं। लेकिन अगर कोई लोकल सरकार अपने काम में चूक रही है तो निश्चित तौर पर उसको थोड़ा और खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उस एरिया में हम इकोनॉमी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज फिलहाल शुरू नहीं कर सकते। लेकिन बाकी सारे एरियाज जो है, लगभग 300 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि आज ग्रीन जोन करार दिए गए और वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज शुरू हो रहे हैं। जहां तक आज की मीटिंग में भी आप पाएंगे, हर तरह से केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की मदद करने की कोशिश की है। जो 1,70,000 करोड़ का जो 1,70,00,000 का जो पैकेज था, जी तुहिन, मुझे ये बताइए, तुहिन आप खुद मुंबई में इस वक्त मौजूद हैं, मुंबई से हमसे मुखातिब हैं। महाराष्ट्र सरकार का ये रुख है कि जो हॉटस्पॉट्स हैं उनमें 3 मई के बाद भी प्रतिबंध जारी रहें। आपको मौजूदा स्थिति को देखते हुए क्या ये जरूरी कदम लग रहा है कि हाँ ऐसा होना चाहिए? देखिए, महाराष्ट्र की स्थिति बहुत दयनीय है, इस पर तो मैं पहले भी लिख चुका हूं। ये कहना महाराष्ट्र सरकार के लिए कि हम ज्यादा टेस्ट कर रहे हैं, ये एक मिथ्या है, ये भ्रम है। अच्छा, पूरे देश में अगर आप देखें तो पूरे देश के 16% टेस्ट जो है वो महाराष्ट्र में हो रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में 30% से ऊपर केसेस पाए जा रहे हैं। तो जब आप कम्युनिटी ट्रांसमिशन को रोकने में कामयाब नहीं हो पाए हैं, और मैं महाराष्ट्र में मुंबई के अंदर हूं, मुंबई में 14 मार्च से ही सारे मॉल, सारे पब्लिक प्लेसेस बंद थे और 22 मार्च के बाद जो है वो लगभग पूरी तरह लॉकडाउन रहा। उसके बाद भी अगर आप गोवंडी, धारवी स्लम्स को तक कोरोना को पहुंचने से नहीं रोक पाए हैं तो ये राज्य सरकार की एक बहुत बड़ी विफलता है। और आप तो ट्विटर पे हैं, आप देख रहे हैं रोज जो है कितने सारे वीडियोस आ रहे हैं लॉकडाउन वायलेशंस के। और इस पर राज्य सरकार कुछ ठीक है तुहिन, आप राज्य सरकार की नाकामियों की तरफ इशारा कर रहे हैं ये आरोप लगाते हुए।
जिनका आपने जिक्र किया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।